हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट व्लॉग। तो चलिए हम लोग आज आपको लेके चलते हैं महाराष्ट्र की एक हाइडन जेम जो कि लोकेटेड है पालघर में, और ये है मिनी वृंदावन। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एंट्रेंस में आ गए हैं। तो ये यहाँ पे पार्किंग एरिया दिया गया है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा एरिया है। यहाँ पे बहुत सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये कृष्ण भगवान की बांसुरी, शंख और मोरपंख है जो कि उनको बहुत ही पसंद है। यहाँ पे है गणपति मंदिर, और ये यहाँ पे सामने रिसेप्शनिस्ट एरिया। आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी अवेलेबल है। आपको लिंक एंड जो एरिया है मैं आपको लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, तो ये हम लोग आ गए हैं थोड़ी आगे की तरफ। यहाँ पे बहुत ही प्यारे तरीके से घर बनाए गए हैं, रहने के लिए, रुकने के लिए व्यवस्था की गई है। और हम लोग जैसे ही गए यहाँ पे खाने का बंदोबस्त चल रहा था, तो यहाँ पे खाना पीना चल रहा था। तो यहाँ बहुत बड़ा हॉल दिया गया है जिसमें आप लोग 1000 से 500 आराम से बैठ के खा सकते हैं। और ये यहाँ पे लिए रहने के लिए रूम दिए गए हैं जो बहुत ही प्यारे तरीके से बनाए गए हैं, एकदम जस्ट लाइक वृंदावन जैसा आपको फील होगा कि हम वहीं पे आ गए। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर एकदम नेचर है, बहुत सुकून है, बहुत शांति है यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग अलग रूम दिए गए हैं और बहुत ही सुंदर जगह है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे आ गए हम गौशाला। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कृष्ण जी को गौ माता कितनी ही पसंद थी और वो उनके हर साथ रहते थे। और चलिए तो देखते हैं आगे। इनको जो चारा रहता है वो सब खिलाते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम भी खिलाते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से सब बनाया गया है। तो यहाँ पे हम इनको चलिए हम लोग चारा खिलाते हैं। तो ये हमने ख़रीद लिया चारा और फिर इन्हें हम खिलाएंगे। वैसे सभी खिलाते हैं, ये कुछ खा रही हैं कुछ नहीं खा रही हैं। तो चलिए देखते हैं। खा लो खा लो, ये तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही है। चलो कोई ना, खाएगी। खा लो गौ माता, खा लो, मेरे हाथ से भी खा लो। ये देखो, ये इसने खा लिया, हमने भी चलो कुछ तो पुण्य कमाया। चलिए, गौ माता तो आराम से खा रही हैं, इनको खाने देते हैं। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे सामने एक मंदिर है, वहाँ पे भी हम लोग चलेंगे। और ये यहाँ पे बहुत ही धूप है। एक्चुअली हम 2-3 बजे पहुँचे थे, तो फिर बहुत धूप थी, लेकिन शाम के टाइम पे और रात के टाइम पे बहुत ही सुंदर लगता है ये। तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, चलो वहाँ पे भी चलेंगे हम लोग। और ये यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे भी चलेंगे। पहले यहाँ चलते हैं। तो ये यहाँ पे सारे मैं क्या देख रही हूँ, सब यहाँ पे कृष्ण भगवान की भक्ति में सब लीन हैं। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब भजन कर रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, सब कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हैं। ये देखिए, ये सारे कृष्ण भगवान के भक्ति में कितने लीन हैं, कितने अच्छे तरीके से ये लोग भगवान को समर्पित हो जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कृष्ण भगवान का मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। बहुत ही सुंदर तरीके से ये बनाया गया है। बस ये था कि बहुत धूप थी तो हमसे थोड़ा चला नहीं जा रहा था, बट हम आपको सब कुछ दिखाएंगे जो यहाँ पे सब कुछ लोकेटेड है। तो चलिए गाइस, फिर हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो ये यहाँ पे सीढ़ी चढ़ के हम लोग चलते हैं। ये देखिए, हमें कृष्ण भगवान के दर्शन होने वाले हैं बस। चलिए चलते हैं फिर। ये यहाँ पे हम आ गए ऊपर, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। और ये देखिए हमारे कृष्ण भगवान। चलिए इनको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम फॉरेस्ट एरिया के एंट्रेंस हैं। तो यहाँ पे सब जगह ऐसे ये डेक लगाया गया है ताकि आपको बीच बीच में कुछ भजन, इंस्ट्रक्शंस या फिर सब कुछ दी जा सके। तो ये यहाँ पे हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पे हर छोटी छोटी जगह पे ये ऐसे मॉडल्स बनाए गए हैं ताकि आपको पूरा ही वृंदावन का फील बनाया जाए। जैसे कि यहाँ पे कृष्ण भगवान और राधा जी को मतलब एक दूसरे से ऐसे मिलवाया जा रहा था। और ये यहाँ पे चैंटिंग के लिए आपको माला दी जा रही थी, जो कुछ मिल जाएगी कुछ 20 रुपीज़ तक में। वो आप चैंटिंग करने के लिए ले सकते हैं, उसे आप घर भी ले जा सकते हैं। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये यहाँ पे बहुत ही सुंदर, यहाँ पे ऐसे एरिया बनाया गया था, यहाँ पे वृंदावन, यहाँ पे मथुरा, हर साइड में एक बोर्ड दिए गए हैं उस एरो दिखा के, तो वहाँ उस तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये यहाँ पे चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या है। तो चलिए, तो फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग थोड़ा चलते बस चल ही रहे हैं। तो फिर यहाँ पे सब कुछ नेचुरल तरीके से एकदम, ये बाम्बू यहाँ पे ही उगते हैं और उन्हीं से ये सब कुछ बनाया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे नदी दिख रही है, चलिए चलते हैं। ये यहाँ पे एक कृष्ण भगवान को जो नाग देवता ने बचाया था वो है, और ये यहाँ पे ऐसे ब्रिज बनाया गया है जो नदी दिखाई गई है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर मछली है, ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी थी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये यहाँ पे हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सारे बोर्ड्स दिए गए हैं, तो उस हिसाब से आप लोग पूरा वृंदावन ऐसे घूम सकते हैं। तो यहाँ बहुत ही नेचुरल तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे ये ऐसे बोर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे। तो देखते हैं आगे क्या है फिर। ये यहाँ पे गोवर्धन है, यहाँ गोवर्धन, तो हम लोग वहाँ देखते हैं क्या है। यहाँ पे ऐसे हर जगह बैठने के लिए आपको एरिया दिया गया है, ताकि आप वहाँ पे बैठ के कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हो सकते हैं, आप चैंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे प्रवचन भी चल रहे हैं साइड में, जो गुरुजी आपको कृष्ण भगवान के बारे में और अपनी जीवन गाथा के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम आपको पूरा वृंदावन तो नहीं घुमा सकते एक दिन में, एक ही व्लॉग में, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वृंदावन। तो आप लोग यहाँ पे स्टे करके पूरा वृंदावन घूम सकते हैं। ये मैप उसके बेस पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।